अभी हम लोग लखनवी अंदाज के पाठ के सार को समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस व्यंग रचना में बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। लेखक ने इसकी रचना यह सिद्ध करने के लिए की थी कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक बार लेखक नई कहानी का कथ्य खोजने के विचार से सेकंड क्लास के डब्बे से रेल यात्रा के लिए घुसे। यहाँ पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में पालथी लगाए बैठा था। उसके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाबी तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षापूर्वक बाहर देखता रहा। फिर खीरों के टुकड़े काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का और अपनी शराफत दिखाने के लिए लेखक से खीरे खाने के लिए कहा। लेकिन लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के एक टुकड़े को उठाया, उसे मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर एक ढकाल लेकर प्रदर्शित किया कि सूंघने से ही उनका पेट भर गया था। लेखक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह बिना खीरे के नवाब साहब का पेट भर सकता था तो बिना कथ्य और पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती थी। तो देखिए बहुत ही संक्षेप में इसमें क्या बताया गया है कि बिना कुछ किए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे बिना खीरे खाए नवाब साहब का पेट भर गया, वैसे ही। अब चलिए प्रश्न उत्तरों को इसका देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द किन किन पर कटाक्ष करता है। लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है जिसका भौतिक स्वरूप न हो, केवल सूक्ष्म अस्तित्व हो। ऐसे शब्द के माध्यम से लेखक नवाबों की काल्पनिक जीवन शैली तथा नई कहानी के लेखकों की अति सूक्ष्म धारणाओं पर व्यंग किए हैं। दूसरा प्रश्न है कि लखनवी अंदाज व्यंग का संदेश क्या है। तो लखनवी अंदाज व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद से पेट नहीं भर सकता। इसका दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए घटना, पात्र और विचार होना चाहिए। प्रश्न इसमें तीसरा है कि लेखक के मुंह में पानी आने पर भी उन्होंने खीरा खाने से इनकार क्यों किया। उत्तर होगा कि लेखक खीरा खाने के लिए ललचा उठे थे, लेकिन एक बार नवाब साहब को मना कर चुके थे। अतः अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने खीरा खाने से इनकार कर दिया। अब अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। नवाब साहब ने खीरा खाने के बजाय उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि उसकी नवाबी शान में 4 चांद लग गए। अपनी इसी शान को दिखाने के लिए लेखक की तरफ गुलाबी आंखों से देखा। प्रश्न क्रमांक 5 और अंतिम प्रश्न है इसका, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा कि सनक के अनेक सकारात्मक पक्ष भी होते हैं। सूरवीरों के कीर्तिमान, पर्वतारोहियों की मृत्यु, संकट को चुनौती, स्वतंत्रता सेनानियों का आत्मबलिदान, ये सभी सकारात्मक सनक के परिणाम हैं। यदि सनक लोकहितकारी और विवेक से निर्देशित हो तो सनक सकारात्मक हो सकता है। राजा राम मोहन राय ने सनक के कारण ही विधवा विवाह का कानून लागू करवाया। गांधी जी ने सनक के कारण ही अहिंसा का सहारा लेकर आजादी दिलाई। तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।